आपको पता है इस प्लेनेट पर सबसे टफेस्ट मैन कौन है? डेविड गोगिंस, रिटायर्ड नेवी सील ऑफिसर, अल्ट्रा मैराथन रनर, साइकिलिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और भी बहुत कुछ। ये वो इंसान है जिन्होंने 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यूएस आर्मी फोर्स के इकलौते ऐसे मेंबर जिन्होंने नेवी सील, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल, एयरफोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर जैसी सबसे मुश्किल ट्रेनिंग जिन्हें बहुत कम लोग कंप्लीट कर पाते हैं, उन्हें कंप्लीट करा। डेविड गोगिंस 205 माइल्स बिना रुके दौड़ सकते हैं और डेविड गोगिंस ने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस बैड वाटर रेस कंप्लीट की है। बट जैसे टफ ये अचीवमेंट है, उनसे भी टफ उनका बचपन रहा है। तो कैसे उन्होंने ये सब हासिल किया, आज उनकी बायोग्राफी कांट हर्ट मी से जानेगी उनके 5 ऐसे प्रिंसिपल जिन्होंने उन्हें इतना मोटिवेटिंग और टफ बनाया। सबसे पहला है अकाउंटेबिलिटी मिरर। उनका बचपन बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से भरा था। उनके फादर की फिजिकल और मेंटली अब्यूज से सरवाइव किया तो पॉवर्टी की वजह से दुखी रहे। स्कूल गए तो ब्लैक होने की वजह से बच्चों ने उन्हें बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से अपने 20s में डेविड एक ऐसे इंसान बन गए थे जो ओवरवेट और डिप्रेस थे। जब डेविड गॉगिंस ने ये डिसाइड किया कि वो आर्म फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन्होंने जब अपने आप को मिरर में देखा तो उनको बहुत शेम फील हुआ। फिर उन्होंने उसी मिरर को अपना अकाउंटेबिलिटी मिरर बना। अगर हमें खुद का बेस्ट वर्जन बनना है तो खुद को चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए हमें खुद से 100% ऑनेस्ट होना पड़ेगा। डेविड गॉगिंस ने ये सिस्टम डेवलप किया जहां वो अपने मिरर पर अपने डेली गोल्स चिपकाते जो उन्हें आर्म फोर्स ज्वाइन करने के लिए करने जरूरी थी। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आप अपने 100% ऑनेस्टी से ये गोल लिखो। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो और आप बहुत मोटे हो तो आप खुद को ये सच में बताओ कि आप सच में बहुत मोटे हो और जाके जिम मेंबरशिप लो और अपने गोल पर वर्क करना शुरू करो। इसी तरह आप भी अपने छोटे छोटे गोल्स को मिरर पर चिपका सकते हैं और उन्हें डेली अचीव करते हैं। नेक्स्ट इज क्रेव डिस्कम्फर्ट। जब हर रोज की तरह डेविड घर पर आए तो उन्होंने देखा कि टीवी पर नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री चल रही है। उसमें बताया जा रहा था कि नेवी सील सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग है दुनिया की। तभी डेविड ने डिसाइड किया कि वो एक नेवी सील बने। फियर हमें वो चीजें करने से रोक देता है जो हमें एक्चुअल में करनी चाहिए। डेविड कहते हैं कि आप एक पेज पर अपनी वो चीजें लिखो जो आपको अनकंफर्टेबल बनाती है। स्पेशली वो चीजें लिखो जो आपके लिए बिल्कुल सही है। चूज वन ऑफ देम एंड उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। कोई भी काम चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, जो आपको अनकंफर्टेबल बनाए वो आपको स्ट्रोंग बनाता है। जितनी बार आप उसको ट्राई करोगे उतने ज्यादा आप स्ट्रोंग बनोगे। नेक्स्ट इज स्टोर योर कुकी जार। हम सब के अंदर एक कुकी जार है। एक बार जब डेविड गोगिंस 100 माइल के लिए दौड़ रहे थे, जब उन्होंने 70 माइल्स कंप्लीट किए तो उनके पैर के नाखून टूट चुके थे बुरी तरह और उनके पैरों की हड्डियां भी टूट चुकी थी। बट अभी भी 30 माइल्स बचे हुए थे और डेविड गोगिंस हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ये 100 माइल रेस कंप्लीट करी। पर कैसे? डेविड ने अपने माइंड में एक ऐसा कुकी जार बनाया था, उसमें अपनी प्रीवियस अचीवमेंट के एक्सपीरियंस एज अ कुकी स्टोर किए हुए थे। जब भी रेस में उन्हें लगता कि वो इस रेस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो वो अपने उस माइंड वाले जार से एक कुकी निकालते और उस एक्सपीरियंस को याद करते जब उनको यही सेम फीलिंग हो रही थी कि वो नहीं कर पाएंगे, पर उसके बाद भी उन्होंने वो अचीवमेंट अचीव करी। इसलिए डेविड कहते हैं कि आप भी अपना एक ऐसा कुकी जार बनाएं जहां आप अपने प्रीवियस अचीवमेंट को स्टोर करें और जब भी आपको ऐसा फील हो तो आप उस टाइम को याद करें कि आपने इसको कैसे अचीव किया था। नेक्स्ट इज द 40% रूल। डेविड कहते हैं कि जब आपको ये लगता है कि आपने किसी भी चीज को अपना 100% एनर्जी दे दिया और इससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे तो आप गिव अप कर देते हो। बट इसी टाइम आपने सिर्फ अपनी 40% एनर्जी यूज की होती है और अभी भी आपके पास 60% एनर्जी बाकी होती है। बट आपके माइंड के ओवर प्रोटेक्टिंग बिहेवियर की वजह से वो आपको ये मैसेज दे देता है कि आपको अब गिव अप कर देना चाहिए। इसलिए अगर आप अपनी 100% एनर्जी यूज करना चाहते हैं तो जब आपका माइंड आपको पहला मैसेज दे रहा है कि आपको अब गिव अप कर देना चाहिए, आपको उस टाइम गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको अपनी 60% जो बची हुई एनर्जी है उसमें से 5% यूज करना चाहिए हमेशा। जैसे कि अगर आप 10 पुशअप करते हो तो इस बार आप 100 करो। आपका माइंड आपको बोलेगा कि आप नहीं कर पाओगे, आपको गिव अप कर देना चाहिए, बट आपको उसके सुनने नहीं है और एक पुशअप
और ज्यादा करना है। इससे आप धीरे धीरे अपनी 100% कैपेबिलिटी तक पहुंच जाओगे। जब आप ये चीजें बार बार रिपीट करोगे तो आपका माइंड आपके लिए ये इजी बना देगा। अब आती है आफ्टर एक्शन रिपोर्ट। मैक्सिमम लोग जब फेल होते हैं तो वो अपने फेलियर से भागने लगते, वो उसको भुलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उनको नेगेटिव फील कराते हैं। बट डेविड ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। वो अपने फेलियर को पूरे अच्छे से डिटेल में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले वो नोटिस करते हैं कि उनके फेलियर में सबसे गुड थिंग्स क्या थी जो उन्होंने सीखी। उसके बाद अपने फेलियर्स में जो उन्होंने गलतियां की वो सीखते हैं और फिर वो देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज थी जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते थे। डेविड कहते हैं कि हमें अपने फेलियर से सीखना चाहिए और इसी रिपोर्ट को वो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। डेविड कहते हैं कि आपको भी अपने फेलियर से भागना नहीं है, उसको एनालाइज करके उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकालो जो आप अपनी सक्सेस के लिए नेक्स्ट टाइम यूज कर सकते हो। और ये थी डेविड गोगिंस की बायोग्राफी कांट हर्ट मी से 5 ऐसी बातें जो आपको उनकी तरह टफ बना देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि आप उनके लाइफ से कौन सी बात है जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।